मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर कहां हैं? सूबे के मुख्यमंत्री पिछले एक सप्ताह से किसी भी सार्वजनिक जगहों पर नहीं दिखाई पड़े हैं। किसी भी सरकारी मीटिंग में वो दिखाई नहीं पड़े हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के इस दौर में, जब बिहार के अंदर एक तरफ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ सुखाड़ से जूझ रहे हैं, इन तमाम परिस्थितियों के बाद उन्होंने कोई आधिकारिक बैठक नहीं की है। ना ही मुख्यमंत्री कहीं मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ना ही सूबे के मुख्यमंत्री कोई हवाई सर्वेक्षण करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सवाल उठेगा कि आखिर मुख्यमंत्री जी कहां हैं और क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बिहार के अंदर मौजूद हैं और वो किसी सार्वजनिक, सरकारी, निजी कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो सवाल तो पूछा ही जाएगा। सवाल विपक्ष के नेताओं का है, सूबे के मुख्यमंत्री कहां हैं। तेजस्वी यादव अब अपने चाचा नीतीश कुमार को खोज रहे हैं। कभी सवाल उठाने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन यही सम्राट चौधरी पिछले दफे नीतीश कुमार को क्या क्या नहीं बोल रहे थे। नीतीश को खूब कोस रहे थे। नीतीश कुमार को कोसने का इनाम भी भाजपा ने उनको दिया था। बीजेपी के अंदर सर पर पगड़ी बांधकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को इलाज कराने तक की नसीहत दे दी थी। वो वक्त बदला और वो बोली और भाषा बदल गया। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के चेहरा रहेंगे और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। खैर, इधर नीतीश कुमार के भतीजे के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले बिहार के नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव भी चाचा नीतीश कुमार को खोज रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खोज रहे हैं। आज तो तेजस्वी यादव ने कह दिया कि अगर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार की बात नहीं मानते हैं तो नीतीश कुमार सरकार से बाहर आ जाए, सरकार छोड़ दे नीतीश कुमार। कोई जरूरत नहीं है बीजेपी का साथ देने का, क्योंकि जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे तब उन्होंने बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का काम किया था, यह दावा किया गया। और बिहार में जो लोग विरोध कर रहे थे वही वकील खड़ा करके कोर्ट में मामला ले गए। और अब यह कहा जा रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के जिस सहारे के बदौलत नरेंद्र मोदी केंद्र की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, खड़े हैं केंद्र में, बिहार में बीजेपी के सहारे नीतीश कुमार खड़े हैं, फिर ये लोग मिलकर बिहार को क्यों नहीं उसका हक दिला पा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को ऑफर तक दे रहे हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सोचिए, कुछ वक्त पहले जब विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था तो इसी तेजस्वी यादव को जेडीयू और बीजेपी के नेता लगातार खोज रहे थे, चिट्ठी लिखकर खोज रहे थे कि कहां हैं तेजस्वी यादव, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन अब वही सवाल तेजस्वी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहां हैं। मुख्यमंत्री जी हैं पटना में ही हैं। पिछले शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर सामने आई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले शनिवार को दिखाई भी पड़े थे। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन के निधन के बाद मुख्यमंत्री ने शोक प्रकट किया था। एयरपोर्ट तक गए थे पार्थिव शरीर के पास देखने के लिए। जब पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचा था तो वहां जाकर उन्होंने अपना श्रद्धा सुमन माल्यार्पण तक किया, नमन किया। काफी भावुक हो गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त। उसके बाद नीतीश कुमार गंगा घाट तक राजीव रंजन के अंतिम संस्कार वाले समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उस वक्त तक मुख्यमंत्री की तस्वीरें दिखी। उसके बाद से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई तस्वीर, कोई सार्वजनिक मीटिंग, कोई भी अधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं उन्होंने की। ना ही वो आसमान में दिखाई दे रहे और ना ही धरती पर, ना ही सीएम आवास में और ना ही सचिवालय में। फिर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां हैं, ये सवाल अब सत्ता और विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग भी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों तक कहां चले जाएंगे। ना किसी से मिल रहे हैं, ना किसी से कोई बातचीत। ऐसे तो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में मौजूद है क्योंकि उनके सरकारी कार्यालय से, सीएम हाउस के तरफ से, जो सीएम सचिवालय है, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है, उस कार्यालय से हर दिन प्रेस रिलीज मीडिया को आता है
मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जो मीडिया का जो ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां से सूचनाएं मीडिया को दी जाती है, उस सभी ग्रुपों में, उन सभी जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक एक एक्टिविटी की जानकारी आती थी। लेकिन अब उस ग्रुप में केवल और केवल प्रेस रिलीज आ रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फलाने फलाने मुद्दे पर, देश के हालात पर, देश के अंदर जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर, देश के अंदर जो तस्वीरें हैं उस पर, देश के अंदर जो आपदा आ रही है उस पर वो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं, लोगों को बधाई दे रहे हैं। तो कहीं पे लोगों के जो है संवेदना प्रकट कर रहे हैं, ये बातें बताई जा रही है। अब सोचिए, पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली मनु को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई, प्रेस रिलीज भी जारी किया गया मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से। उसके बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो दुर्घटनाएं हुई, कुछ लोग आपदा के शिकार हो गए, उन सभी लोगों के मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से संवेदना प्रकट की गई प्रेस रिलीज के माध्यम से। जयपुर की घटना घटी, कल की घटना घटी, आज की घटना जो घटी है, उन सभी मुद्दों पर प्रेस रिलीज मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया है। लेकिन नीतीश कुमार की कोई बैठक करते हुए तस्वीर नहीं आई है, कोई मीटिंग करते हुए तस्वीर नहीं आई है, कोई वीडियो नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे वक्त पर खामोश है जब बिहार से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर संसद तक उसी मुद्दे पर बात हो रहा है जो नीतीश कुमार का कभी ड्रीम हुआ करता था। बिहार में जो आरक्षण की सीमा नीतीश कुमार ने बढ़ाई थी, उसी आरक्षण के मुद्दे पर जो विपक्ष के लोग हैं वो संसद में सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन तमाम चीजों से खुद को दूर रखे हुए हैं। नीतीश कुमार ना कहीं दिखाई दे रहे और ना ही कहीं सुनाई पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब बिहार के लोगों की चिंता सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। खबर तो यह भी निकलकर सामने आ रहा है, जो जानकार है वो बता रहे हैं, अंदरूनी सूत्रों की बात करें, अंदरूनी जानकारी है, हालांकि यह ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों के लिए विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद, लगभग 15 अगस्त के बाद की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक नहीं है, इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन चर्चा बिहार के सियासत में इस बात के काफी तेजी से हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने व्यक्तिगत काम की वजह से, निजी कामों की वजह से विदेश दौरे पर जाने वाले हैं लंबे समय के लिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विदेश दौरे पर जाने वाले हैं, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा, कोई ऑफिशियल जानकारी उनके तरफ से नहीं आएगी, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री जा तो रहे हैं, ये जानकारी दी जा रहा है। हालांकि चर्चा है, अब ऑफिशियल जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देंगे, तब समझ में बात आएगी कि आखिर सीएम साहब क्यों जा रहे हैं। लेकिन सीएम साहब तो पटना में ही दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ना ही कैबिनेट की बैठक हो रही है, ना ही कोई अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है, और ना ही कोई हवाई संरक्षण। जब एक तरफ बिहार में लोग बाढ़ से परेशान है, दूसरी तरफ सुखाड़ से परेशान है। इधर तो 15 अगस्त की बात है, 15 अगस्त मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जो सूबे के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री के लिए विशेष दिन होता है। और नीतीश कुमार तो अमूमन 15 अगस्त के मौके पर बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए कई सारी योजनाओं के साथ नई योजना और भविष्य की कई बातों को रेखांकित करके बिहार के लोगों को संबोधित करते हैं। पूरे बिहार के लोगों की निगाहें 15 अगस्त गांधी मैदान की तरफ टिकी होती है 15 अगस्त के दिन, कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई घोषणा करते हैं बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के आने वाली नई पीढ़ियों के विकास के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। इस बार भी मुख्यमंत्री करेंगे, तैयारी की जा रही है बड़े पैमाने पर। इस बार भी गांधी मैदान को सजाया जा रहा है। गांधी मैदान के अंदर अब आम लोगों के आने जाने पर बंद कर दिया गया, आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं, झंडा तोलन के बाद बिहार को संबोधित करने वाले हैं, सौगात देंगे, कई तरह की उम्मीदें हैं। शायद मुख्यमंत्री जी उसकी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फीडबैक मुख्यमंत्री किन से ले रहे हैं, क्योंकि यह जानकारी ना सचिवालय की तरफ से आ रही है। अमूमन इसके पहले मुख्यमंत्री जब भी इस तरीके की बात होता था तो चर्चा खूब होता था कि इस 15 अगस्त को मुख्यमंत्री फलाने चीज की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन पिछले एक सप्ताह से, पिछले शनिवार से लेकर आज शनिवार तक सीएम साहब दिखाई नहीं दिए। किसी भी व्यक्ति से मिलने की बातें नहीं पुष्टि हो पा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना कोई आधिकारिक बैठक कर रहे हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं।
ये सवाल है। अब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब दिखाई देंगे, ये सवाल सबके लिए बना हुआ है। हमें भी इंतजार है कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री कहाँ हैं, हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं, स्वस्थ तो है ना? क्योंकि चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री शायद अस्वस्थ चल रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। अगर ऐसी भी कोई खबर है तो बिहार के लोगों को हक है जानने का कि आखिर मुख्यमंत्री जी को क्या हुआ है। खैर, मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, कैसे हैं, ये जानकारी तब निकलकर सामने आएगी जब खुद मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं, और ये विपक्ष के नेताओं ने जिस तरीके से आज नीतीश कुमार को लेकर कहा है कि चाचा इंतजार नहीं करें, अगर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है तो फिर वो रास्ता बदल दें। ऑफर मिल रहा है और इस ऑफर का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। अब देखना है कि मुख्यमंत्री जी कब मीडिया से रूबरू होते हैं और कब इसका जवाब मिलता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।